तो दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज इस क्लास में हम बताने वाले झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के द्वारा वैकेंसी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, कब से आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन आया है कि रिम्स रांची अंतर्गत जो है तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आवश्यक सूचना 28 को इस नोटिस निकल कर आ रही है। तो चलिए देखते हैं क्या नोटिस में आया है कि रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1/11/2022 यानी कि 1 नवंबर 2022 से दिनांक 29 नवंबर 2022 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किया जाता, यानी कि इस आवेदन को आप 1 से 29 नवंबर तक भरा जाना था, बस किसी कारण को डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन की तिथि निम्नवत संशोधित की जाती है। तो चलिए देखते हैं कब से आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अवधि आप देख सकते हैं, आप 22/11/2022 से आने की 22 नवंबर से भर सकते हैं और अंतिम डेट है जो आपका 21 दिसंबर तक है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की भी अंतिम तिथि है 24 दिसंबर तक आप मध्य रात्रि तक पेमेंट कर सकते हैं। फोटो में हस्ताक्षर अपलोड करने की तिथि जो है 27 दिसंबर तक है मध्य रात्रि तक, और समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि जो है 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं कब से आप आवेदन कर सकते हैं। तो हो क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है एसएससी के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा रिम्स में भर्ती के लोग 3rd ग्रेड पे है। रिक्वायरमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 64 वैकेंसी, जो टोटल वैकेंसी जो 64 वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन जो आपका 19/2022 को ही निकला था, मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ऑफ झारखंड स्टेट हैज इनवाइटेड बाय द नोटिफिकेशन टू कंडक्ट रिम्स 3rd ग्रेड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि RTGCCE 2022 फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 3rd ग्रेड पोस्ट ऑफ रिम्स रांची। दज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस जैसे रिम्स 3rd ग्रेड रिक्वायरमेंट कैन बी check the vacancy detail, all eligibility criteria and read the notification, and if completed all eligibility criteria then can apply online। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन फी क्या है। तो आप देख सकते हैं अगर आप 4 UR OBC 1 OBC 2 की कैटेगरी में आते हैं तो 100 रुपया परीक्षा शुल्क है, और 4 ST SC के लिए है 50 रुपया है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग अप्लाइंग डेट है वो 1 तारीख को भरा जाना था, बस किसी कारण से डेट को एक्सटेंड कर दिया है, जो 22 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं, और आपको जो अंतिम डेट है 21 दिसंबर तक है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो आप देख सकते हैं 3rd ग्रेड पोस्ट पर है, रेगुलर पोस्ट पे 30 पोस्ट है, और ग्रेड 3rd पोस्ट बैकलॉग पोस्ट के लिए 34 है। तो टोटल मिलाकर यहाँ जो वैकेंसी निकल कर आ रही है 64 वैकेंसी मिलाकर है। और एज लिमिट की बात की जाए तो 1/8/2022 से एज लिमिट की गणना की जाएगी, और मिनिमम एज लिमिट जो 18 ईयर्स होनी चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो 4 UR के लिए 35 ईयर्स है, और OBC 1 OBC 2 के लिए 37 से 38 ईयर्स के लिए, और 4 SC ST के लिए 40 ईयर्स है। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कमीशन विल टेक एसएससी के द्वारा CBT बेस्ड आपसे एग्जामिनेशन ली जाएगी, और द एग्जाम विल बी टेकन इन 1 स्टेक, आपका एक ही स्टेक होने वाला है, डायरेक्ट मेन से एग्जाम होगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम बहुत इजी होता है, क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन का नंबर जो रहने वाला है
एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव, आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर को भी देना है। द फुल मार्क्स ऑफ वन क्वेश्चन विल बी 4। अगर आप एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहने वाला फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर आप एक आंसर को सही करते हैं आपको 4 नंबर मिलेगा। विल बी गिवन एंड एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1 नंबर यहाँ से काट लिया जाएगा। अगर आप एक गलत करते हैं तो यहाँ से 1 नंबर आपका कट सकता है और एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं हेल्थ एजुकेटर के लिए है, महिला अधीक्षक लेडी के लिए है, सुप्रिटेंडेंट और आशुलिपिक सर लेखपाल के लिए है, स्टेनोग्राफर अकाउंटिंग के लिए है और एक्सरे मैकेनिक के लिए भी है, ईसीजी टेक्नीशियन पोस्ट है। बहुत सारे वैकेंसी है, रेडियोथेरेपी का है, एबीजी टेक्निकल का है और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी है, टेक्निकल कैथलैब के लिए भी है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या है, वेतनमान क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं महिला अधीक्षक लेडी सुप्रिटेंडेंट के लिए जो है वेतनमान आप देख सकते हैं 35,400 से 1,12,400 तक आपको सैलरी दी जाएगी, वेतनमान है लेवल 6 पर। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या आप संस्थान से स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी योग्यता भी होनी चाहिए आपके पास, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन हाउस कीपिंग या मटेरियल मैनेजमेंट या पब्लिक रिलेशन या स्टेट मैनेजमेंट, इनमें से कोई आपके पास होनी चाहिए एंड कोई शर्त नहीं। तो इसके साथ ही आपको कार्य अनुभव भी होनी चाहिए। अगर आप प्रोसेसिंग 2 years एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग हॉस्टल इन गवर्नमेंट या रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका अनुभव होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट जो है आशुलिपिक सर लेखपाल के लिए है, स्टेनोग्राफर कम अकाउंटेंट के लिए है, जिसकी सैलरी अगर बात की जाए वेतनमान तो 25,500 से 81,100 तक है, लेवल 4 पर आधारित है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक होनी चाहिए और तकनीकी योग्यता आपके पास भी होना चाहिए। डायरेक्शन 10 मिनट में 80 WPM, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ऑन ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन। आपसे पहले ही यहाँ पे कह दिया गया है कि आपसे पहले ही जो है स्किल टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट ले लिया जाएगा, इसके बाद ही आपको एग्ज़ाम देने मिलेगा। नेक्स्ट है इसके लिए क्वालिफिकेशन, इसके लिए अनुभव एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 5 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन द रेगुलर बेसिस इन ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास 5 year का वर्किंग एक्सपीरियंस है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट के लिए एक्सरे मैकेनिक के लिए है, जिनमें से अगर वेतनमान की बात की जाए तो 19,900 से 63,200 तक लेवल 2 पर आधारित सैलरी है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक होनी चाहिए। और अगर तकनीकी योग्यता की बात की जाए तो ITI या डिप्लोमा इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी कार्य अनुभव भी मांगा गया है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में तभी आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट है 5 ECG टेक्नीशियन के लिए है। इनमें जो सैलरी निर्धारित की गई 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 पर आधारित है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान संकाय से 10+2 आने के आपको 12 जो है साइंस से होनी चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और तकनीकी योग्यता की बात की जाए तो डिग्री या डिप्लोमा इन इको कार्डियोग्राफी होनी चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका अनुभव भी मांगेगा, आप देख सकते हैं 2 years का एक्सपीरियंस होनी चाहिए इस फील्ड में, यहाँ पे देख सकते हैं अनुभव है। नेक्स्ट पोस्ट है परफ्यूजनिस्ट, जिसका सैलरी जो वेतनमान 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 पर वेतन आधारित है। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अगर आप BSc परफ्यूजनिस्ट डिग्री किए हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है डेंटल हाइजीनिस्ट, जिसका सैलरी आप देख सकते हैं वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपया वेतन
लेवल 6 पर आधारित है। अगर इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान संकाय से 10+2 आने की आप साइंस से होनी चाहिए, साइंस बैकग्राउंड। और तकनीकी योग्यता की बात की जाए तो डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट पर। और इसके लिए आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। अगर आप डिप्लोमा करते तो आपके पास वास्तविक में एक्सपीरियंस होना ही होगा। नेक्स्ट पोस्ट है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए है, जो सैलरी जो 35,400 है और अंतिम जो है 1,12,400 लेवल 6 पर आधारित। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान से, तकनीकी योग्यता इन कोई शर्त। तो आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अगर आप बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है 3 ईयर्स का कोर्स होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट अप्रूवल बाय AERB विद 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी, तो आपके पास तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो 3 ईयर्स का इस फील्ड में एक्सपीरियंस मांगेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पोस्ट है ABG टेक्नीशियन, इसका जो सैलरी निर्धारित की गई 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 पर आधारित है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए आपके पास मान्यता प्राप्त, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अगर आप BSc इन MLT की डिग्री या आपके पास 10+2 यानी कि साइंस की डिग्री और 2 ईयर्स का डिप्लोमा में MLT की डिग्री है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है आपके पास 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आपके पास सरकारी में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पर है, जिसका सैलरी आप देख सकते हैं 19,900 से 63,200 रुपये लेवल 6-2 पर आधारित है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास मैट्रिक उत्तीर्ण होने चाहिए और साथ ही साथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्रेसर या डिप्लोमा इन ऑटो असिस्टेंट। तो चलिए देखते हैं इसके लिए जो अनुभव भी मांगा गया कि आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए ऑटो एज प्लास्टरमैन या ड्रेसर, ये सब का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन कैथलैब के लिए, अगर इसका जो सैलरी 29,200 से 92,300 लेवल 5 पर आधारित है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मांगी गई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से साइंस यानी कि बायोलॉजी होनी चाहिए और तकनीकी योग्यता आपके पास डिप्लोमा इन कैथलैब टेक्नीशियन होनी चाहिए, तो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए भी 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस फील्ड में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है, ये सभी पोस्ट है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बार परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या रहने वाला है। तो आयोग द्वारा CBT मोड आधारित परीक्षा ली जाएगी, विभिन्न समूह में लिया जाता है। तो अब आवेदकों के प्राप्तांक का जो भी आपका नंबर आने वाला उसका नॉर्मलाइजेशन किया, मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एग्जाम होने वाला है CBT मोड पर होने वाला है और आपका जो अंक मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन के मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। तो इसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, एक CBT 1 या CBT 2 कितना होने वाला है। तो आप देख सकते हैं परीक्षा का जो स्वरूप है, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम परीक्षा एक चरण में लिया जाएगा। आपका डायरेक्ट मेंस एग्जाम ले लिया जाएगा, इसमें कोई डबल एग्जाम नहीं होने वाला, PT मेंस नहीं होने वाला, डायरेक्ट आपका एक ही एग्जाम मेंस ली जाएगी। तो आपका जो है परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी। आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। अगर आप 1 सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आप 1 गलत करते हैं वहाँ से 1 नंबर आपकी कटौती की जाएगी। प्रश्न क्वेश्चन पेपर जो है आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगी। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है बायलैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं, लिखित परीक्षा के तहत एक पत्र की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के लिए 2 घंटे दिया जाएगा, जिसमें से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल प्रश्न जो आपका 120 रहने वाला है, आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा।
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देख सकते हैं। लिखित परीक्षा का आधार के परीक्षा पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। तो आप किसी के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जो भी इसके योग्यता रखते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप बात करें अंतिम तिथि, तो आप देख सकते हैं जो अंतिम तिथि है, आप 22 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं और 21 दिसंबर तक अंतिम तिथि है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका जो आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।